इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। दस देवता हैं हमारे अंदर। उस सम्यक के प्रति विनय होनी चाहिए, उस सम्यक के प्रति सच्ची आस्था और सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। हम कल्याण करना तो चाहते हैं, लेकिन कल्याण करने की भावना भी रखते हैं, लेकिन अंदर से हमारा भी सम्यक तो बहुत कमज़ोर है। किसी ने कुछ कर दिया और बस खोटा अपना बना लिया माथा, वहाँ बोले इसको पूजा, उसको पूजा, इसको करा, इसको करा। ये क्या है? कैसे हमारा सम्यक निर्मल हो पाएगा? अभी हम सम्यक दृष्टि ही नहीं है। जब हम सम्यक दृष्टि ही नहीं है तो फिर बताओ तो सही, आप आगे कैसे बढ़ोगे? पहली कक्षा में ही आपने अभी हाल बैठ तो रहे हो, लेकिन फेल हो रहे हो। पहली कक्षा में सब लोग बैठे तो हैं पर फेल हो रहे हैं। तो बस हमें भगवान बनना है तो अपने दर्शन को पक्का और मजबूत रखना है। मैं बैठा हूँ, चिंता नहीं करना, आचार्य श्री बैठे, हम लोग बैठे, आ जाना, कुछ हो तकलीफ हम सब निपट लेंगे, लेकिन यहाँ वहाँ माथा मत टिकाना, यहाँ वहाँ अपने सिर को नहीं झुकाना। ये सम्यक्त्व है। और दूसरी बात क्या है? तीर्थंकर बनना है तो चारित्र को आचरण में लाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो काय को लाना होगा? चारित्र। क्या चारित्र? हम चारित्र नहीं पाल पा रहे, कोई बात नहीं, नहीं पाल पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन महान आत्माओं ने चारित्र को पाया है उनकी विनय करो। जिन महान आत्माओं ने चारित्र को अपने जीवन में उतारा है उनके चारित्र को पढ़ तो सकते हो, उनके चारित्र को सुन तो सकते हो, उनके चारित्र को सुना तो सकते हो। हम नहीं पहचान पाएंगे कि हमारे अंदर क्या है, वो गुरु समझेंगे कि हमारे अंदर क्या है। वो गुरु के अंदर है वो अधिकार, आपके पास तो है, आपको नहीं मालूम आपके अंदर क्या पात्रता। बहुत कुछ करने की ताकत आपके अंदर है। इससे कम से कम हमारे जीवन में त्याग की भूमिका तो बनी रही है। लेकिन ध्यान रखना, इस चीज को इतने तक सीमित मत रखना। जैसे जैसे समय बढ़ते जाए उसकी समय सीमा को कम करते जाना और शाम तक का बना लेना कि नहीं, शाम के बाद हम जल को नहीं लेंगे। और ये धारणा निकाल देना कि क्या होगा हमारे शरीर का। कुछ नहीं होगा, महाराज 24 घंटे में एक बार लेते हैं, उनका भी चल रहा है कि नहीं, तो बस हमारा भी चल जाएगा। ऐसा आपसे ज़्यादा बोलते हैं ऐसा नहीं है, महाराज लोग प्रवचन भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, और पहाड़ पर भी जाते, फिर भी चल रहा है ना एक बार में 24 घंटे में, फिर क्या बात है, आपका भी चलेगा। अपार शक्ति आपके अंदर है। हमारे को खुद को जागृत करना है तो अपने आप सब होता चलेगा, सबका भला हो, इसी भावना से बोली। आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की बात चल रही है। हमें भगवान बनना है, हमें भगवान के बाजू में बैठना है, हमें तीर्थंकर बनना है। कैसे बना जाए तीर्थंकर? कैसे बना जाए भगवान? हम क्या करें जिसके माध्यम से हम भगवान बने? तो उसकी अपनी चर्चा चल रही है और उसकी दूसरी भावना लगभग पूरी कल्पनी हो गई थी कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान का बहुमान करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो दर्शन को आधार बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चारित्र को आचरण में लाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो उपचार को सम्मान देना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो तप को जीवन में उतारना होगा। इन सब की अपन ने चर्चा करी, उस दर्शन की भी बात करी, और दर्शन में भी अपन ने बहुत अच्छे से बात रखी, और आप लोगों ने बिल्कुल दृढ़ विश्वास से कहा ये माथा कहाँ टिकेगा, सिर्फ देव शास्त्र गुरु के लिए ही टिकेगा और नहीं। चारित्र में भी बात करी कि महान आत्माओं का चारित्र पढ़ना है, सुनना है, गदगद भाव से वेदांग चारित्र को स्वयं भी पालना है, और उपचार विनय की बात भी करी थी। तो बस हमें गुरुओं की बात पे हमेशा समर्थन करते चलना है, उनके पीछे पीछे चलता चलना है। और तप विनय की बात में तो आपने बहुत ज़ोरदार कार्य किया था, सभी लोगों ने मिलकर। जल का, रात्रि जल का आप लोगों ने त्याग किया, किसी ने नो, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, और किसी किसी का ड्यू चल रहा है भी, हाल सोच समझ के बताएंगे। बहुत अच्छी बात है, आप तप की विनय भी। और अब आगे आती है बारी तीसरे नंबर की। वो है तीसरा नंबर क्या है? शील व्रतेष्णुचार, मतलब निरतिचार शील व्रतों का पालन करना। बहुत अच्छी भावना है, इसको हम समझें, गहराई तक इसमें उतरने का प्रयास करेंगे तो लगेगा कि भी हम बहुत पीछे हैं और बहुत नीचे हैं। तीर्थंकर बनने की तीसरी परम ये भावना है शील व्रतेष्णुचार, अर्थात शील व्रतों का
बिना अतिचार नहीं लगाए हुए पालन करना। जैसे एक रथ पर एक घोड़ा, क्योंकि रथ बिना घोड़े के चलेगा नहीं, तो घोड़ा होता है, और उस घोड़े और उस रथ पर अगर आपको सवार होना है, तो अब सवार होना है और यात्रा करना है, तो घोड़ी की लगाम आपके पास होती है। उस घोड़ी की लगाम को जितनी आप ढील दोगे, कहाँ कितना कसना है, वो आपके हाथ में, तभी वो घोड़ा गाड़ी चल सकती, तभी उस घोड़े को आप संचालित कर सकते हो। उसी प्रकार संसार के इस रथ पर आप बैठे हैं, तो उसकी लगाम ही ये व्रत कहलाते हैं। आपके पास वो व्रत, वो नियम, वो त्याग क्या है? वही तो सच्चे अगर वही सच्चे सीले, उनमें ढील कहाँ देना है, कितनी देना है, किस प्रकार से देना है, उसका चिंतन करते चलेंगे तो निश्चित तौर से हम तीर्थंकर के बाजू में बैठने की हैसियत को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मन जन्म जन्मांतर अनेक जन्मों के संस्कारों से पुष्पित और पल्लवित है, और उसको संभालने के लिए ये जो व्रत हैं, इनका आरोपण आरोहण ही हमारे जीवन को संबल प्रदान कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारे चित्त की वृत्ति दिखाने वाला एक्सरे कापी क्या, वो एक्सरे कापी आपका स्वभाव और चाल चलन दिखा देगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। व्रत लेने का मतलब है लगाम लगाना, व्रत लेने का मतलब है ब्रेक लगाना, व्रतों की ओर मुड़ना मतलब अपने आप को रोकना, अपने आप को दूर हटाना। किससे दूर हटाना? जो चेतना का हनन करते हो, जो हमारे चाल चलन को खराब करते हो, जो हमारे जीवन को कलंकित करते हो, जो हमारी अंदर की प्रवृत्तियों को बिगाड़ते हो, जो हमारे मन को विकृत करते हो, जो हमारे को पाप की ओर ले जाते हो, यही तो कहलाता है। इन सब से बचना ही एक धर्म का अगर उपदेश प्रारंभ होता है, तो धर्म का उपदेश सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से होता है? पाप से बचो, शुरुआत यहीं से होती है। पाप पर ब्रेक लगाओ, पाप से विराम लो, पाप से दूर हटो, क्योंकि पाप ही हमारी आत्मा को परमात्मा तक नहीं ले जाने दे रहा। यही प्रमुख कारण है। पापात्मक प्रवृत्तियों के लिए किसी की प्रेरणा की जरूरत नहीं है, हमारा मन स्वतः पाप तक पहुंच जाता है। लेकिन पाप की विमुक्तता के लिए आपको आना पड़ेगा सच्चे अर्थों में व्रतों की शरण में, नियम की शरण में, त्याग की शरण में। दो प्रकार के व्रत हैं, एक है महाव्रत और एक है अनुव्रत। एक है महाव्रत और एक है अनुव्रत। एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, सभी लोग बताना, आपको आपके अंदर पाप के प्रति हृदय में कुछ बुरापन लगता है कि नहीं? पाप को आपने बुरा समझा है कि नहीं? बोलो बच्चों, समझा नहीं समझा? समझा है? नवीन जी के बालक बोल रहे हैं पाप को इनने बुरा समझा है। देखो अभी आपके सामने पाप रखता जाऊंगा फिर आप उनको छोड़ते जाना, ठीक है ना? आज का प्रवचन सब लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज का प्रवचन बहुत अलग प्रवचन है, समय तो कम है, प्रयास करूंगा मैं। आज का प्रवचन स्पेशल इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए है। तो बच्चे कह रहे हैं कि हमने पाप को हृदय से बुरा समझा है, पाप मेरे लिए हितकर नहीं है ना? ये मानते ना आप? कन्फर्म? आप हाँ या ना में जवाब देते जाना। हाँ, पाप जो है हमारे लिए हितकर नहीं है। पाप बुरा है, बिल्कुल पाप बुरा है। पाप का फल सब बुरा है ना? सब बुरा है, सब बोलते जा रहे। तो फिर बताओ पाप करने में रुचि क्यों नहीं करते? अभी बताएंगे कौन कौन से पाप करते हो आप। पाप करने में रुचि क्यों? त्याग के प्रति उत्साह क्यों नहीं है आपके लिए? अभी त्याग की बात करूंगा तो नीचे मुंह कर लोगे, त्याग की बात करूंगा तो आप पीछे मुड़ जाओगे, त्याग की बात करूंगा तो उधर पर्दे से पीछे निकल जाओगे। तो अगर नहीं है तो त्याग के प्रति उत्साह क्यों नहीं? पाप की कोई तो सीमा बनाओ। अनावश्यक पापों उसको परित्याग जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में धर्म नहीं आने वाला है। तो इस तीसरे नंबर की भावना को मैंने 7-8 बिंदुओं में बांटा है। बड़े ही मार्मिक बिंदु हैं। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी से दामन को छुड़ाना होगा, छोड़ना होगा, चोरी का दामन छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो कुशील के जाल को तोड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा।
तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृका की ओर झुकना होगा। सबको खोलूँगा, चिंता नहीं करो, सबको बताऊँगा क्या है ये एक एक चीज़, किस प्रकार से आप लोगों के बीच में रखूँगा। कभी समझा आपने, बहुत सारी हिंसा तो बिना मतलब के ही हो रही है, जिन्हें आप अपने विवेक से रोक सकते हो, बिल्कुल अपने विवेक से रोक सकते हो, ऐसी बहुत सारी हिंसा होती चली जा रही है। वो पापात्मक प्रवृत्तियां तो 24 घंटे चलती है, परंतु बहुत सारी पापात्मक प्रवृत्तियां बिना जरूरत के हो सकती है। बस आपको लगाम लगाना है, लगाम लग गया तो वो पाप की प्रवृत्तियां रुकती चली जाएगी, बिल्कुल मान के चलना। मैं आपसे पूछता हूँ, सुबह उठते हो आप, उठते ही आप जाते हो नहाने के लिए, कभी विचार किया कितने पानी से आप नहाते हो? कोई लगाम लगाई उसमें? नल खोला, वो क्या बोलते हैं उसको, शावर खोला, कितना पानी चला गया, कहाँ चला गया? एक जीव, एक बूंद में हजारों जीव हैं, उन हजारों जीवों को मारने का क्या आप पाप भोग रहे हो? विचार तो करो। अब वो बाल्टी की बाल्टी से आप नहाते जा रहे हो, नहाते जा रहे हो, नहाते जा रहे हो, इसमें कोई बना तो लो कि इतने हम कम से कम आधी बाल्टी से नहाएंगे, हम इतने मग्गे से नहाएंगे। ये पापात्मक प्रवृत्ति को रोक सकते हो। बस आपके दिमाग में एक बात बैठ जाए, एक बात, कि एक बूंद में हजारों जीव हैं। कितने हजार जीव पता आपको? 36,000। बच्चों कितने जीव हैं? 36,750 जीव कितनी एक बूंद में है। अब एक बाल्टी में कितना है? थोड़ा सा दिमाग, आप लोग तो बहुत आगे के गणित वाले, हमें आते ही नहीं, हम पढ़े लिखे भी कम ही हैं। एक बूंद में 36,750 जीव होते हैं। अब आप कितने पानी से नहाते हो? अब कितने जीवों को आप मारते हो? बताओ तो सही। सुबह से हिंसा चालू, सुबह से वो हिंसा का तांडव नृत्य चालू हो जाता है आपके जीवन में। बताओ कितने जीवों को मारते हो? आप चाहो तो लगाम लगा सकते हो ना, कितना चाहिए हमें उतना ही अपन प्रयोग करेंगे। ज़्यादा पानी हम प्रयोग ही क्यों करें, सोचे ही क्यों, विचार ही क्यों करें हम उस ज़्यादा पानी का? अगर ये हमारे जीवन में आ जाएगा, हम सोचते चले जाएं, बस वहाँ तक हमारी मानसिकता पहुँच जाए कि एक बूंद में 36,750 है ना, 450 जीव होते हैं। याद रखोगे बच्चों? रखोगे ना? क्यों बच्चों याद रखोगे? कितने जीव होते हैं? बस इसको याद रखना। और जब ना हो तो ये विचार करना, एक बूंद में 36,450 जीव हो। अगर सचमुच में आप धर्मात्मा हो, थोड़ी बहुत भी दया होगी, थोड़ी बहुत भी करुणा होगी, तो आपके हाथ रुक जाएंगे। नहीं करना। आचार्य भगवान का आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ। कुंडलपुर की गर्मी, ऐसी गर्मी कि भोजन करने के बाद, आहार करने के बाद भी स्थिति खराब। रात को पानी मारे जाओ, और अंतराय उपवास हो जाए तो स्थिति और खराब। 4 कमंडल लगते थे जब हम कुंडलपुर में थे। दिन छोड़ो, ऐसे दिन में लू तो ठीक है, रात भर लू चलती थी। ये जैसा बोल रहे हैं ना, ऐसा बोल नहीं सकते वहाँ पर। आहार के बाद ही मुंह पे पानी, बिल्कुल होठ सूखते हैं वहाँ पर। ये स्थिति रहती थी वहाँ। कितने ही पानी पी लो, कुछ भी कर लो, वो कुंडलपुर। लेकिन हमको आचार्य ले गए सीधे दीक्षा के बाद कुंडलपुर, चलो पहली गर्मी करने, ठीक है, तपाओ जितना तपाना है हमारे लिए। तो अब वहाँ पर आचार्य श्री का कैशलोज था, और कैशलोज मतलब उपवास के साथ होता है। अगले दिन जब उनका कमंडल आचार्य श्री के पास था, तो आचार्य श्री का जो कमंडल था, वो कमंडल का वो पानी खाली कर रहे थे। तो एक महाराज जी ने आचार्य श्री से बोला, हम तो बहुत छोटे थे, उस सब दृश्य को देख रहे थे, अजीत सागर जी थे शायद। तो उस दृश्य, वो कमंडल का जो पानी था, वो आचार्य श्री जी जड़ में, मतलब ज़मीन में डाल रहे थे। तब वहाँ पर महाराज जी ने कहा, आचार्य श्री ये भी जड़ है और ये भी जड़ है, शरीर भी जड़ है। अगर इससे आप रात को कैशलोज था, थोड़ा 1-2 बार पानी मुंह पे लगा लेते तो बहुत अच्छा रहता। तो आचार्य श्री बोलते, इस जड़ पर लगाता तो मैं पास नहीं हो पाता। एक बूंद में कितने जीव होते हैं, समझ रहे हो? हम जितना कम उपयोग करेंगे उतने हमारे नंबर बढ़ते चले जाएंगे। ये सोचो आप, पानी नहीं लगाते हो, पानी नहीं लगाया उन्होंने, ये कहलाता। और हम कितना पानी से नहाते हैं, विचार करना इस चीज़ पर, आप देखना, इस बात पर चिंतन करना। आप सुबह से जिस साबुन से नहाते हो, वो जो साबुन है मांस के लोथड़े से तो नहीं बना, देखो तो उसके पीछे क्या हकीकत है। कहीं वो ऐसा तो नहीं है वो चर्बी से बना साबुन है, वो जीवों को मारकर बना साबुन है।
देख सकते हो ना, दूसरा भी तो खरीद सकते हैं। वो साबुन तो नहीं हम यूज़ करें जिसमें मांस के लोथड़े मिले हैं। उससे क्या पवित्र होगा तुम्हारा शरीर? जो स्वयं अपवित्र है वो आपको 3 काल में पवित्र नहीं कर सकता है। अब ये सब रोक सकते हो आप अपने विवेक, अपनी बुद्धि के साथ। हम चाहें कि नहीं, हमें ऐसे साबुन का उपयोग ही नहीं करना है। आप नहाते हो, बताया आपने दबन बटा काय का, वो ग्रीजर का, ग्रीजर बोलते हैं ना आप लोग, है ना, दबाया, विचार करना कितने हजारों कीड़े उस टंकी में बिलबिला रहे हैं। उन सब कीड़ों को वो आ रहे हैं बिना छने हुए और उस ग्रीजर में आ रहे हैं, और उस हजारों कीड़ों को बिलबिलाते कीड़ों की उबाल से आप नहा रहे हो। उन कीड़ों की उबाल से आप नहा रहे हो। विचार तो करो, क्या है अंदर? करुणा है आपके अंदर? इतना कर लो कोई सिस्टम से कि भैया उस गीजर के अंदर छन के पानी आ जाए। आजकल तो मंदिरों में भी यही लगा है। अगर हृदय में करुणा है, हृदय अगर दया से भरा है, तो आप इस प्रकार की हिंसा का तांडव नहीं कर सकते हो। बस आपके अंदर वो अंदर मन में आ जाए कि नहीं ये पाप है, उसको आप स्वीकार कर लो, तब आपके जीवन में ये सब कुछ घटता चला जाएगा। सुबह से उठते हो, क्या होता है? उस पेस्ट को लेते हो। काहे का बनता है वो पेस्ट? वो पाउडर, विचार किया है? वो जो पेस्ट बना है, उस पेस्ट में चर्बी मिलाई जाती है। प्रत्येक टूथपेस्ट में एक सर्बिटोल एक पदार्थ होता है, वो डाला जाता है। सोडियम लॉरिल सल्फेट एक वो डाला जाता है। क्लोरोफाइड एक वो पदार्थ डाला जाता है जो काय से बनता है। विचार करना, वो अंदर के ऐसे तत्वों से बनता है। उन तत्वों के माध्यम से वो जीवों को मारा जाता है और जानवरों की हड्डियों को पीसकर उसमें मिलाया जाता है। बूचड़ खाने में हड्डियाँ जो बहुत बड़ी मात्रा में होती है, वहाँ से वो बहुत कम दाम में मिलती है और आपके उन टूथपेस्टों में मिलाया जाता है और उसमें ग्लीसरीन मिलती है। और ग्लीसरीन की हकीकत आपके बीच में रख रहा हूँ, अभी चिंता नहीं करो, बताऊँगा क्या ग्लीसरीन होती है। आपको लगेगा महाराज जी ऐसा है, सच, बिल्कुल कड़वा सत्य आप लोगों के बीच में रखूँगा। विचार करना, आप सुबह से जिससे आप मुंह धोते हो, क्या वो मुंह वो जो धो रहे हो, उस मुंह धोने में शुद्धता है या नहीं? इसको तो आप रोक सकते हो, नहीं तो आपके हाथ में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मंजन मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहाओ मत, लेकिन विवेक से कर लो ना। कौन सा साबुन यूज़ करना है, कौन सा पेस्ट यूज़ करना है, कौन सा वो टूथ पाउडर यूज़ करना है, इतना देख लो। इतना ही देख लोगे तो सब कुछ होता चला जाएगा। आप जिन कपड़ों को पहन रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि वो आपने मांस ओढ़ रखा है। पावर लूम के जो कपड़े बने क्या है, काहे से बनते हैं? जाओ तो सही हकीकत पर। उसमें मटन टेलो मिलाया जाता है, तब वो धागा मजबूत होगा, तब वो लूम चलेगा। और वो लूम चलेगा तो आपने क्या ओढ़ा है? ये कपड़े काय के पहने हैं? ये मांस लिपटा हुआ है। क्या लिपटा है? ये क्या लिपटा है? ये मांस लिपटा है। ये लूम से बने कपड़े हैं। ये मांस आपने लपेट रखा है। कहाँ पवित्रता होगी, कहाँ शुद्धता होगी, कहाँ मन में आपके विचारों में आपके क्या होगा? हो ही नहीं सकता, होगा भी नहीं। आप जिस आइसक्रीम को खा रहे हो, आप जिस आइसक्रीम को खा रहे हो, उसकी हकीकत पर जाना। उसको लंबे समय तक स्वादिष्ट बनाए रखने के लिए, सुगंधित बनाए रखने के लिए, मुलायम बनाए रखने के क्या क्या डाला जाता है। वो जो आइसक्रीम है आपकी, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।